हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो सवाल आता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली क्लासेस होती है जिनके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इनर फंक्शन हाइडिंग द इनर डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल एक एटीएम मशीन से हम कैश निकाल रहे हैं, तो वो उसकी एक फंक्शनैलिटी होगी, राइट। उसकी इनर डिटेल में कि कैसे हमने कार्ड डाला तो उसमें स्कैन हुआ, स्कैन होने के बाद कैसे उसने एक्सेप्ट करा उस कार्ड को, पिन डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग हुई। तो ये सब चीजें उसकी इनर डिटेल्स है, इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब कार्ड से है और कैश से है, दैट्स ऑल। तो इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, मीन्स हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द फंक्शनैलिटी। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शंस हो सकते हैं। और बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हम मेंबर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है कि एक क्लास अगर किसी और क्लास को की फीचर्स यूज करना चाह रही है, किसकी मेथड्स यूज करना चाह रही है, तो हम लिखते हैं एक्सटेंड क्लास ए एक्सटेंड क्लास बी, लाइक दिस। ये चीज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक फ्रूट बनाई, उसमें हमने कुछ मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में फ्रूट वाली क्लास में टेस्ट जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब उसकी हमने डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करी, बस मेथड को डिक्लेयर करा है। इसकी डेफिनेशन जो भी क्लास इसे इनहेरिट करेगी फ्रूट क्लास को, वो प्रोवाइड करेगी, उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फायदा है कि हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी है, तो ये दोनों साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरफेसेस। इंटरफेसेस में हम ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके इंटरफेसेस के लिए हमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। और इंटरफेसेस से एक नई फंक्शनैलिटी यूज में आती है जावा में, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि जब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो क्लास है, सपोज ये ए क्लास है, ये बी क्लास है, और एक सी क्लास है। तो सी क्लास ए से भी मेथड और फंक्शन यूज कर रही है, मेथड और वेरिएबल्स, और बी से भी यूज कर रही है। तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कंफ्लिक्ट हो सकता है कि ए में भी एक ही फंक्शन हो, बी में भी वही फंक्शन हो, तो सी को नहीं पता चल पाएगा कौन सी साइड से फंक्शन लेना है मुझे, इफ अगर वो दोनों को एक्सटेंड कर पा रही होती तो इसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव जो आया वो आया इंटरफेस का। इंटरफेसेस क्या होते हैं? इंटरफेसेस बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन नहीं देते, खाली डिक्लेयर करते हैं। डेफिनेशन उसके जो भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है उसको देनी पड़ती है। तो इंटरफेस एक्सटेंड द इंटरफेस एंड अ क्लास इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस। तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होता है इसमें। इसमें फाइनल, नॉन फाइनल, स्टेट इसमें सॉरी फाइनल और स्टैटिक फंक्शंस ही यूज हो पाते हैं। और इसमें बेसिकली लूज कपलिंग को प्रमोट करता है। लूज कपलिंग मतलब कि एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब हर चीज अपना अलग काम कर रही होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी जितनी कम उतनी कम कपलिंग, और जितनी कम कपलिंग उतना बेटर, जितनी ज्यादा कपलिंग उतना ही बेकार, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड हो रहा है। जितना ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो हमारा कोड ब्रेक होने के चांसेस बढ़ेंगे और एरर प्रोन होएगा कोड। तो इसलिए हम चूज करते हैं कि हमें कम कपलिंग मिले। कपलिंग मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी कम से कम हो, हर मॉड्यूल अपने आप में इतना सफिशिएंट हो कि दैट उसकी डिपेंडेंसी दूसरे पे कम हो। तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कोहेजन और कपलिंग के बारे में, उसमें आपको दोनों चीज एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। अभी के लिए हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो आप देख पा रहे हो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, तो मैंने एक दो मेथड बनाए हैं, एक टेस्ट जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और एक कलर जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। सो बेसिकली मैंने क्या करा है कि एक क्लास एप्पल बनाई है जो कि फ्रूट क्लास को यूज कर रही है, उसके फीचर इनहेरिट करेगी बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी, डिक्लेरेशन मैंने ऑलरेडी दे रखी थी वो, तो मेरे को यहाँ पे डेफिनेशन देनी पड़ी। एंड उसके बाद मैं इसको यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्पल का एक ऑब्जेक्ट बनाया,
एप्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके साथ मैंने टेस्ट ऑफ क्लास यूज करा, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से मैंने एक इंटरफेस बनाया एनिमल। सो एनिमल, हर एनिमल की साउंड होती है, तो हमने एक उस हिसाब से एक इंटरफेस बनाया। एंड देन मैंने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा डॉग क्लास के लिए और एक कैट क्लास के लिए। और उसके बाद मैंने उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करते इंटरफेस में। और इंटरफेस में एक और बात, इंटरफेस में हम खाली मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, हम वहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करते, जो कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कर पाते हैं। तो अगर हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए, देन इंटरफेस विल बी द बेस्ट। अगर हमें पार्शियल चाहिए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। तो ये वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों किसका यूज करना चाहिए, कब कहाँ कौन सी चीज यूज होती है, क्यों यूज होती है, एंड क्या क्या हर चीज के फीचर है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज की वीडियो भी आती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड कमेंट करें कि क्या आपको अच्छा लगा, इसमें क्या सीखने को मिला। इसी तरह से अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।